नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है उच्च गति विशिष्ट आशुलिपि गति प्रतिलेखन संख्या 4 गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शहरी लोगों को जिनके पास खेती नहीं होती है उनको सालाना 3,000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मगर किसानों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। विराम। अगर किसानों को 500 रुपया सालाना आमदनी होती है तो भी उन्हें उस पर भूमि राजस्व देना पड़ता है। विराम। उनको शहर वाले की तरह टैक्स में किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है। तो यह जो अन्याय और विषमता की बात है उसको दूर किया जाना चाहिए। देहात के आदमियों को भी शहर के आदमियों के समान भूमि राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। विराम। कुछ लोग इसके बारे में अब कहते हैं कि शहर वाले लोगों को म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, वैसा देहातियों को नहीं देना पड़ता। लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है, क्योंकि गांव का जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है या कोई भी छोटे से छोटा गृहस्थ है, उसको ग्राम पंचायत टैक्स देहातों में देना ही पड़ता है। विराम। जब वे लोग ग्राम पंचायत टैक्स देंगे, भूमि राजस्व देंगे और फिर उसकी खेती में जो पैदावार हुई उसको बेचने के लिए जब वह शहर चला जाता है, तब उसको शहरों में म्युनिसिपैलिटी का चुंगी कर भी देना पड़ता है। इस तरह से किसानों को करों के बोझ से लाद दिया जाता है। इसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए। तब वह छोटा किसान पेट भरकर रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और अपने देश में खेती का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं तो वह अगर नाराज रहा, दुखी रहा, तो हमारे देश में खेती का उत्पादन किसी हालत में नहीं बढ़ सकता। विराम। हम देखते हैं और यह हर एक को मालूम भी है कि हमारे शहरों में दिन पर दिन सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बन रही है, डामर के रास्ते बन रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है। लेकिन देहातों में या गांवों में जाइए तो आप यही देखेंगे कि हमारे बाबा दादा के समय में जो मकान हमारे कच्चे थे, फूस के थे, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। विराम। हमारे गांवों में आज भी न बिजली है, न डामर तथा सीमेंट की सड़क है। इस तरह की दयनीय अवस्था आज भी देहातों की है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण उसकी दरिद्रता है। विराम। खासकर जो छोटे किसान देहात में रहते हैं उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर जो छोटे छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर हैं उनकी हालत बुरी है। उप सभा अध्यक्ष महोदय श्री भूपेश गुप्ता ने बहुत बुद्धिमानी से अपनी आंतरिक बातों को घुमा फिराकर ऐसे रूप में उपस्थित
किया है कि उसको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, परंतु मैं यह नहीं समझ सका जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। विराम। सिर्फ इतना ही है कि इस बारे में स्पीकर को पहले से इत्तिला देनी होती है कि मैं बोलूँगा पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई डिक्टेशन, जो कि विशिष्ट उच्च आशुलिपि की डिक्टेशन थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।